हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मेरे को ये बताना था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हमने जो सीयूटी का फॉर्म फिल किया है उसमें हमने अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाया। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर हम जनरल कैटेगरी से है तो क्या हमें बहुत ज़्यादा स्कोर करना होता है एज कम्पेयर टू ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी। एंड कैटेगरी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका टॉप कॉलेज में जाने के लिए, एंड आपके स्कोर पे कितना ज्यादा इफेक्ट डालता है कैटेगरी, राइट। इस वीडियो में आपको एक रियलिटी बताने वाली हूँ कि अगर आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदा होगा एंड क्या कितना बेनिफिट होगा। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कितना लॉस होता है, एंड मार्क्स का कितना लॉस होता है, स्कोर का कितना लॉस होता है, एंड आपको कितना और हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, पहले मैं ऐसी एसटी और ओबीसी कैटेगरी का बताती हूँ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी एनसीएल से हैं एंड आपके पास सर्टिफिकेट है, एंड एससी एसटी का आपके पास सर्टिफिकेट है, इसके अलावा स्पोर्ट कोटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी देता है, एंड पीडब्ल्यूडी, वो सारी ही वो अलग है। बट अगर आप कैटेगरी की हम बात करें, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी से है, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हैं और आपका एवरेज स्कोर आता है तो भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, काफी हद तक चांसेस होते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में जा सकते हैं या एवरेज टॉप एवरेज कॉलेज में इजीली जा सकते हैं, राइट। क्योंकि आपका एवरेज स्कोर पे भी आपको वो कॉलेज मिल रहा होता है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को टॉप स्कोर पर मिलता है, राइट। ये बात रियलिटी है। एंड ये काफी ज्यादा आप जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तब आपको पता चलेगा। इसलिए अगर आपने अभी सर्टिफिकेट नहीं लगाया, अभी आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाया एससी एसटी ओबीसी और आपके पास है, आप वहां से बिलोंग करते हैं, तो आप जब ड्यू अपना फेज 1 फेज 2 ओपन करेगा, उस टाइम पे आपके पास एक और मौका होगा कि आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा पा रहे होंगे। एंड जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, जनरल कैटेगरी वालों को कुछ स्कोर का लॉस होता है, मार्क्स का लॉस होता है। अगर अभी जैसे मैंने कहा, अगर एक जनरल कैटेगरी वाले को एक कॉलेज 920 पे मिल रहा है, तो वही कॉलेज, सेम वही कॉलेज ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी को 820 या 850 पर मिल जाता है, राइट। तो इतना ज्यादा या इससे भी ज्यादा कभी कभी गैप आ जाता है इस स्कोर में। इसलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, एंड आपका टारगेट ही यही होना चाहिए कि आपको 250 आउट ऑफ 250 हर सब्जेक्ट में लाना ही है। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आप मैक्सिमम, अगर कम भी करें हम स्कोर को, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 230 तो होना ही चाहिए आपकी सीयूटी स्कोर में। एंड 230 से कम किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका हुआ तो इससे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है आपको, राइट। आपका ओवरऑल स्कोर कम हो सकता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जो आपके वीक सब्जेक्ट है उन पे तो ध्यान देना ही देना है, बट जब जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना जाए, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना जाए। 250 आउट ऑफ 250 आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कर रहे हो, और जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनमें 230 या 240 तो आप ले ही जा रहे हो, राइट। इसलिए आपको जीएटी और लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, उसकी स्ट्रेटेजी अच्छे से आपको फॉलो करनी है, प्रैक्टिस करनी है, एंड मॉक टेस्ट लगाने हैं, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, एंड प्रैक्टिस आपको लास्ट तक नहीं छोड़नी। डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी रीडिंग और रिवीजन आपको लास्ट तक नहीं छोड़ना, उसको बहुत अच्छे से करना है। एंड मैंने सेफ स्कोर क्या होता है फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, डिफरेंट कॉलेजेस में एंड डिफरेंट कोर्सेज में, हिंदू कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, बीकॉम के लिए क्या स्कोर गया है जनरल कैटेगरी एंड एसटी ओबीसी कैटेगरी, और डिफरेंट कोर्सेज का एंड डिफरेंट कॉलेजेस का, एसआरसीसी का, हंसराज का, एलएसआर का, मिरांडा हाउस का, सबका मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा प्रॉपर पूरी तरीके से तो आप उसको देख लेना। एंड मैं इसको और अच्छे से शॉर्ट्स में आपको समझाऊंगी कि एग्जैक्टली 1 बाय 1 करके कॉलेज का देखेंगे एंड हम कोर्स का देखेंगे कि उसकी कट ऑफ कितनी गई है। एंड जनरल कैटेगरी के लिए किसी
फॉर एग्जांपल बीकॉम के लिए जनरल कैटेगरी के लिए स्कोर क्या रहा है, सेफ स्कोर, एंड एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या रहा है। तो ये सब था जो आपको बताना था कैटेगरी के लिए। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करना है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपके पास, अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो एनसीएल सर्टिफिकेट हो, एंड एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपके पास करेक्ट सर्टिफिकेट हो। बट ये बात आपको ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट आपका करेक्ट होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी जिस तरीके से आपसे सर्टिफिकेट मांगता है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट मांगता है, तो आपके पास सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होगा तो वो कैंसिल कर देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट को। तो ये आपको बहुत अच्छे ध्यान देना है। एंड मैं आपको इस पे भी वीडियो बता दूंगी कि बना के बताऊंगी कि किस तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, एससी एसटी सर्टिफिकेट कैसा होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है सेंट्रल लेवल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेफ स्कोर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी भी अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई अब तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।